गुलाम रज़ा साहब, इस्लामाबाद में आप मौजूद हैं। धुआंधार आज भी कौमी असम्बली का इजलास जारी है, तकरीरों पर तकरीरें हैं, लेकिन ये खुर्शीद शाह साहब का नाम बतौर वज़ीर आज़म, ये ऐसी हवाई बातें हैं या वाकई बात यहाँ तक चली गई है? जी बहुत शुक्रिया। अभी सूरत हाल जो है वो अफवाहों की हद तक ही है और बातचीत तो कहीं ना कहीं हो रही है, जारी है, लेकिन बात जो है वो नहीं पहुंची कि इनको वज़ीर आज़म बनाया जाए सैयद खुर्शीद अली शाह को। लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत हाल के करीब बात पहुंची तो ये मैं आपको बताऊं कि खिता पोटोहार से बंदे को सिलेक्ट किया जाएगा। अच्छा। और फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, जी खिता पोटोहार से, जी रावलपिंडी से उनका ताल्लुक़ होगा और वो आएंगे। अगर ये इस तरह के जो सिस्टम है इस तरह का बन गया या कुछ सूरत हाल तमाम पार्टियां इस पर मुत्तफ़िक हो गई तो फिर उनके नाम के ऊपर इत्तफाक होगा या उनका नाम जो है वो फ्लोट हुआ है। अच्छा। और उसके ऊपर बहुत सारे जो तहफ़्फ़ुज़ात, यानी कि कह लें कि किसी को कोई ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, क्लियर नाम है उनका। अच्छा। तो वो उन्होंने ख़ुद ये बात किसी अपने दोस्त को बताई थी, तो ज़ाहिर है कि हमें भी उस तवज्जुह से वो बात सुनने को मिली, क्योंकि सियासतदान इसी तरह से बात करते हैं। लेकिन ये इस तरह से बात नहीं थी कि उन्होंने चलवाने के लिए या मीडिया के ऊपर बात करने के लिए नहीं दी थी, बल्कि अपने दोस्तों के साथ खुशी का इजहार किया। गुलाम साहब ये बताएं कि ये निगरान सेटअप है, ये -1 है, क्योंकि ये नए इलेक्शन तो नहीं है बराह रास्त जो पहले डिमांड थी, या सारे इस्तीफे नहीं आ रहे, ये क्या है? और इसमें क्या ऑपोजिशन के साथ हुकूमती इत्तेहादी जमातें भी होंगी या तहरीक इंसाफ के लोग भी आ सकते हैं? तहरीक इंसाफ के लोग अगर ना भी आएँ तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, MQM है, क्यू लीग है, तो ये दे आर सफिशेंट नंबर्स ये है इनके पास। और ये तमाम ये 4 के 4 जमातें जो हैं ये मिल के और छोटी जो काफ लीग और MQM ऑन बोर्ड आ गए हैं या अभी कोई स्टेज फाइनल की तरफ बढ़ रही है, यानी ये सारे मामला उनके तकरीबन आप ये कह लें कि 60-70% तक तो उनका बातचीत उनकी हो गई है। बाकी भी उनके साथ मामला जो हैं वो तय किए जा रहे हैं। ये तकरीबन एक इस तरह आप कह लें कौमी हुकूमत टाइप को वक्त जो है वो इस तरह का किया जाएगा। ये बातें हो रही हैं। अच्छा, जो आना चाहे। मैं दोबारा आता हूँ क्योंकि यही आज बड़ा अहम मौजू है, बहुत बड़ी बात है कि ये बातें अब इस तरफ चल गई हैं। बाबर साहब, ये बातें तो हुकूमत जब से आई हो रही थी गिराने की, लेकिन इस दफ़ा जिस तरह से ये शहबाज शरीफ साहब मुलाकातें कर रहे हैं, बिलावल साहब की स्टेटमेंट, अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात कही है कि जी ये 27 फरवरी, या उन्होंने डेट तो नहीं बताई, लेकिन इकट्ठे भी निकल सकते हैं, यानी दोबारा से सारी जमातें इकट्ठे होना। और जिस तरह अभी गुलाम रज़ा साहब बता रहे हैं कि MQM और काफ लीग ये भी यानी बातचीत में चल रहे हैं, और उन्होंने वैसे स्टेटमेंट्स और इशारे वाज़ेह तौर पर दिए हुए हैं पिछले कम से कम 6 महीने में ऐसे कि अगर वो किसी भी दिन दूसरी तरफ चले जाएं तो आप ये नहीं कह सकते ये सब अचानक कैसे हो गया। वो तो कहेंगे कि जी हम तो काफ़ी अरसे से कह रहे थे कि इतना बुरा हाल है इकॉनमी का। उसामा साहब, खुर्शीद शाह जो हैं वो काफ़ी अरसे से नून लीग के साथ राब्ते में है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि नून लीग और पार्टी के दरमियान जो राब्तों का ब्रिज है, जो पुल है, वो खुर्शीद शाह थे। आपको याद होगा कि मरियम औरंगज़ेब बहुत अच्छा पहले उनके साथ चक्कर में जाके मिल के आई थी, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आना शुरू हो गई। और उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि अगर कोई आगे सेटअप बनता है, कोई कौमी हुकूमत बनती है, तो हो सकता है कि उसका पूरा खुर्शीद शाह के नाम निकले। एक चीज़ तो क्लियर है कि इस वक्त बिलावल और जरदारी साहब के सबसे रिलायबल और जो करीबी साथी हैं वो खुर्शीद शाह हैं, और वो उनके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब जहाँ तक बात आ गई कि क्या वाकई गवर्नमेंट जो है इसकी तब्दीली की कोई बात हो रही है, चीज़ चल रही है, ये बड़े अरसे से चल रही थी। गवर्नमेंट या वज़ीर आज़म? वज़ीर आज़म देखें, वज़ीर आज़म जाते हैं तो गवर्नमेंट भी चली जाएगी। फिर ये नहीं है कि PTI में उनको कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगी, कोई नेशनल गवर्नमेंट की तरफ। मैं इसलिए कह रहा था कि मंजूर वसान साहब जो हैं मुशीर ज़राअत हैं सिंध में, उन्होंने ये कहा कि जी पहले भी तो एक ही टेन्योर में 2 वज़ीर आज़म रहे हैं, तो यानी नून लीग के दौर में नवाज शरीफ के बाद शाहिद खान अब्बासी, उससे पहले आप देखें यूसुफ रज़ा गिलानी के बाद राजा परवेज़ अशरफ, अच्छा उससे पहले भी वैसे ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब, फिर कुछ अरसे के लिए चौधरी शुजात साहब, और उसके बाद फिर शौकत अजीज़ साहब, तो ये भी होता रहा है, लेकिन पार्टी वही रही। लेकिन इस दफ़ा आपको लगता है कि नहीं, तहरीक इंसाफ फारिग है इमरान खान के बगैर, ये बाकियों के साथ होगा एक कौमी हुकूमत टाइप? उसामा साहब, तहरीक इंसाफ की मेजोरिटी जो है ना, अगर कोई नेशनल गवर्नमेंट बनती तो उसका हिस्सा होगी।
मासा चंद एक क्लोज सर्कल के जो इमरान खान साहब के लोग हैं जो नज़रियाती तौर पर पीटीआई के साथ है शुरू दिन से, उनके अलावा मेजॉरिटी जो है वो जिस तरह से ये दूसरी पार्टियों से टूट टूट के पीटीआई के साथ गए थे, इसी तरह से टूट टूट के वो वापस अपनी अपनी सियासी जमातों में वापस चले जाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ। जहाँ तक बात है नो कॉन्फिडेंस की मूव की, इस दफ़ा वाकई सीरियस है। अच्छा। नून लीग जो थी उसको सबसे बड़ा इशू ये था कि जो अगर नो कॉन्फिडेंस आता है, नई गवर्नमेंट बनती है, तो मियाँ साहब को ये था कि उसका मैंडेट क्या होगा, उसमें नून लीग को क्या फ़ायदा होगा, उसमें मियाँ साहब को क्या फ़ायदा होगा, मरीम नवाज़ को क्या फ़ायदा होगा। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये सेटल होनी है। सही। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट उड़ती है, ख़त्म होती है, जी, तो नवाज शरीफ की पाकिस्तान में वापसी पॉसिबल हो जाती है। आज दरखास्त भी चली गई सर वो दरखास्त को छोड़ें, अच्छा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। मियाँ साहब जो हैं, अगर देखें नून लीग की अपनी टर्म्स एंड कंडीशन है, मियाँ साहब अगर मैनूवर कर रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट जाए, तो इस गवर्नमेंट के होते हुए तो उनकी वापसी पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। ठीक। इक़्तिदार में आना, बाकी चीज़ें तो बात की हैं। पहली बात तो ये है कि ये गवर्नमेंट जाएगी तो वो जो तलवार है वो ख़त्म होगी, वो प्रेसिडेंशियल पार्डन भी हो सकता है उनको, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सबसे पहले ये है कि इस गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आए, ये जाए, और उसके बाद मियाँ साहब जो है वो वापस आएँ। हुकूमत की तरफ से देखिए मरीम नवाज़ का केस है, नवाज शरीफ का केस है, उसके बाद शहबाज शरीफ पे FIA की जो तलवार लटक रही है, ये सारी चीज़ें उसी सूरत में ख़त्म होती हैं जब पीटीआई की गवर्नमेंट जाती है और नून लीग को खेलने का मौका मिलता है। सही। तो नून लीग पे पार्टी का रोल होगा, तो इसमें सबसे बड़े बेनिफिशरी कौन होंगे? अच्छा। नून लीग पे पार्टी होगी, उनकी लीडरशिप होगी, जिन पे मुकदमात हैं, कोई बाहर है, कोई बेल पे है, कोई जनाब किसी को ज़बानबंदी है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो तभी ख़त्म होंगी अगर इस तरह इस तरह का कोई सेटअप बनता है। तो उस तरह के लिए और दूसरी बात जो है वो है इत्तेहादियों की। MQM और काफ लीग जो है वो किसी सूरत में इस टैग के साथ अगले इलेक्शन में नहीं जाना चाहते कि वो PTI के इत्तेहादी रहे हैं। अच्छा। उनकी अब जो हालात हैं, जिस तरह से महंगाई है, मुझे गवर्नमेंट को बड़ी परेशानी मुश्किल पेश आ रही है कि वो नेशनल असम्बली से मिनी बजट किस तरह से पास कराएगी, और अगर नेशनल असम्बली से करवा भी लेती है तो सेनेट में किस तरह से पास होगा जी। तो इस सारे सिनेरियो में IMF की वो जो डील है या पैकेज वो इतनी आराम से इतनी जल्दी नहीं आने वाला, ये भी साफ नज़र आ रहा है। जी जी, वो तो डिले हो गया। और महंगाई जो है वो आपके सामने है, महंगाई का तूफान जो है वो बढ़ता जा रहा है और गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करने में टोटली मुकम्मल तौर पर नाकाम है। तो अब जो एक कंसेंसस है पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान के इस गवर्नमेंट के होते हुए ये महंगाई काबू नहीं की जा सकती। अच्छा। ये जब तक सारे फ्रीक सेम पेज पर नहीं आते, गवर्नमेंट और अपोजिशन और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर नहीं आते, ये चीज़ें हल होने वाली नहीं। लेकिन अभी तो IMF के पास जाना है गुलाम साहब हर सूरत, और अगर इससे महंगाई होनी है, IMF से जाने से मुराद ये है कि उनके $1 बिलियन भी चाहिए और उनकी शराइत मानकर स्टेट बैंक के हवाले से, मिनी बजट के हवाले से कानून साजी भी चाहिए। तो इसमें तो अपोजिशन का फ़ायदा है, महंगाई बढ़ेगी तो हुकूमत और ज़्यादा गैर मकबूल होगी, तो ये तो उनके लिए फ़ायदेमंद है ना कि शोर मचाए लेकिन मिनी बजट पास करवा दें। और क्या ये सेटअप जो आएगा, अगर आता है, हमें अभी बात कर रहे हैं कि जो इशारे मिल रहे हैं, जो मुलाकातें हो रही हैं, तो ये 1.5 साल के लिए होगा, इलेक्शन फिर अपने वक्त पर होंगे और ये इस तरह 1.5 साल बड़ा स्मूथली चल जाएगा। यानी मौलाना साहब ये जो PDM में इकट्ठे नहीं हो सके, जरदारी साहब कह रहे हैं जी PDM में वापसी नहीं हो सकती, वाज़े तौर पर उनकी स्टेटमेंट आ गई है, तो ये लोग 1.5 साल इकट्ठे गुजार लेंगे और मईशत संभाल लेंगे। सबसे पहले तो बात है मौलाना फजल रहमान साहब की, उनका तो पहले दिन से यही मौक़िफ़ है, यही कहना है कि वो नए इंतखाबात चाहते हैं ताकि जो फ्रेश मैंडेट है वो आए लोगों के पास और तमाम सियासी जमातें जो हैं अपनी अपनी पॉलिटिकल गेन जो है वो हासिल करें। दूसरी तरफ मियाँ नवाज शरीफ जो हैं, उनकी अभी गुज़िश्ता 2-4 दिनों में जो उनके राब्ते हुए हैं उसमें वो कुछ आमादा नज़र आते हैं इस एतबार से कि हुकूमत को चलता किया जाए। और इस वक्त जो सूरत हाल है, ये रेस्क्यू टाइम जो है इसको कंसिडर किया जाए, ताकि अगर 1.5 साल मज़ीद इंतज़ार किया जाए, मज़ीद हालात माशी तौर पे ख़राब हो जाएँ और फिर हमारे पास वो कोई ऑप्शन भी ना बचे कि हम इंटरनेशनल डोनर्स से जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन या IFC
या दीगर जो बैंक्स हैं उनके साथ हम अपने राब्ते भी ना कर सकें। तो उससे पहले हमें ये एक इस तरह के इक़दाम करने की ज़रूरत है कि जिसको हम रेस्क्यू एंड रिलीफ यानी कि ये पीरियड जो है डिक्लेयर किया जाए। तो ये सीरियसली इसके ऊपर बातचीत हो रही है और इसमें जो आप जानते हैं कोलेशन तो वही जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जमातें खड़ी हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी होंगी। तो ये कोई बहुत ज़्यादा उसमें नहीं है कि नामाकूल और या जो काम ना हो सके वो नहीं है, नामुमकिन नहीं है, तो ये हो सकता है। लेकिन इससे पहले आपको ये भी अर्ज़ कर दें कि सादिक संजरानी सेनेटर जो सेनेट साहब हो, मौलाना साहब वो कहते जी ये सब कुछ जो है एस्टेब्लिशमेंट के बगैर नहीं हो सकता, तो अब उन्होंने ऑन बोर्ड ले लिया एस्टेब्लिशमेंट को। देखिए आम सियासी जमातें कोई भी बड़ी हों छोटी हों वो इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड नहीं लेती, बल्कि वो जिसको इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं वो ऑन बोर्ड लेती है सियासतदानों को, तो वो एतमाद में लेते हैं। देखें इसको हम कोई और नाम दें या तनकीद करें या मनफी तौर पे इसको देखें तो पूरी दुनिया में हुकूमतें स्ट्रेटजिकली जो भी होती हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं और साथ जो इस्टेब्लिशमेंट होती है वो मिलके बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं जब क्राइसिस होता है। जी। जब क्राइसिस ना हो तो ज़ाहिर है सियासतदान भी अपनी अटकेलियाँ करते हैं और इस्टेब्लिशमेंट भी उनको खुली छुट्टी देती है कि वो जो करना चाहें करें। एक डायरेक्शन जो है किसी भी स्टेट की, उसमें सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क की आप देखें आला अदलिया हो, उसका मीडिया हो, अवाम है, दीगर लोग हैं उसमें, इस्टेब्लिशमेंट सियासतदान, ये सब मिलकर मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन या कंपनीज जो होती हैं उनकी भी उसी तरह इन्वॉल्वमेंट हो रही होती है। लेकिन आगे हमने बात करनी है कि इमरान खान साहब के अपने अपने लोग क्यों छोड़कर जाते हैं और ऐसे से फिर राज उगलने लग जाते हैं कि अजीब बात है। मगर उससे पहले शॉर्ट कमेंट बाबर साहब, ये बदनाम नहीं हो जाएगी जमातें अगर ये आती हैं 1-1.5 साल के लिए, माशी हालात में बुरे रहेंगे तो इलेक्शन में उल्टा इनके लिए नुकसान नहीं हो जाएगा? वही जो नवाज शरीफ की सोच थी कि नहीं जी हमने तो इलेक्शन करवाने हैं, मौलाना की सोच थी, उसको डेंट नहीं पड़ जाएगा? लोग कहेंगे जी इन्होंने भी महंगाई कंट्रोल नहीं की बल्कि और ज़्यादा हो गई, क्या पता क्या हालात हो जाए, पेट्रोल की क्या सूरत हाल हो, तो इनको तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उसामा साहब और इमरान खान साहब फिर कंटेनर पर। मेरी बात सुने, ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि इकोनॉमी संभल नहीं रही और ये सियासी पार्टियां जो भी आएंगी, जो इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, जो नेशनल गवर्नमेंट बनेगी, वो इकोनॉमी को कैसे संभालेगी, इस चैलेंज को किस तरह से संभालेगी? जी मेरा ज़ाती ख्याल है कि इंटरिम गवर्नमेंट जो है ये सिर्फ ये तो जो IMF की डील है शायद इसको आगे लेके चले और ज़ाहिर बात है कि IMF की डील के बगैर मुल्क का चलना नामुमकिन है, ये सभी को पता है। इकोनॉमी हमारी इस हालत में नहीं है कि IMF की मदद के बगैर हम इकोनॉमी को आगे चला सकें। इशू सिर्फ इतना है कि ये जो गवर्नमेंट है ये इनसे ना इकोनॉमी संभल रही है, ना एडमिनिस्ट्रेशन संभल रही है, ना इनसे कोई चीज़ों की मैनेजमेंट हो रही है, तो ये चीज़ हम अफोर्ड नहीं करते। अगली जो भी गवर्नमेंट आएगी वो कोई उसके पास कोई मैंडेट नहीं है, उसका अगला काम यही है कि 4-6 महीने गुजरने के बाद अगले जनरल इलेक्शन का अनाउंस कर दे। ये एक इंटरिम पीरियड होगा, इंटरिम गवर्नमेंट होगी एक तरह की, उसके बाद वो आगे इलेक्शन अनाउंस करेगी और उसके बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट मज़ीद आएगी। तो ये जो 4-6-8 महीने इसने ये गुजारने हैं, उसके बाद जो भी गवर्नमेंट आएगी असल चैलेंज उसके लिए इकोनॉमी। ये नेशनल गवर्नमेंट इकोनॉमी नहीं संभाल सकती, ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। इनके वो जब आप एक फुल फ्लैज एक नए मैंडेट के साथ एक नई गवर्नमेंट आएगी उसके लिए ये बड़ा चैलेंज होगा। इनका काम सिर्फ इतना है कि वो जो एक बफर पीरियड है उसको गुजार के, तो इमरान खान के फायदे की चीज़ नहीं होगी, चीज़ उनसे संभल नहीं रही और इस तरह उनको हटाया जाएगा। वो कहेंगे देखिए मैं तो बेहतर कर रहा था, मुझे वक्त ही पूरा नहीं करने दिया गया, और उनको अपोजिशन करने का मौका मिल जाएगा और अगले इलेक्शन में उनके पास ये आ जाएगा कि जनाब तब तक कुछ भूल भी जाएंगे। उसामा साहब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर ये गवर्नमेंट इमीडिएटली नहीं जाती जी और अगले 3 महीने के बाद कुछ सिचुएशन तब्दील हो जाती है, कुछ नई तकर्रियाँ हो जाती हैं, तो शायद ये सारी जो चीज़ें हैं इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के हाथों से निकल जाएंगी, चीज़ें किसी और साइड पे चली जाएंगी। तो जो भी होना है वो इससे पहले होना है। सही। अगर इससे पहले ये सारा कुछ ना हो सका तो सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।